बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कोलकाता में लेडी डॉक्टर का केस आपने इस बारे में बहुत सुना, मैंने भी इसके ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर की। लेकिन इस वक्त इस केस के अंदर बहुत ही खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं। ऐसी मालूमात है, आप यकीन मानिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे हमसाए मुल्क में तो ये हुआ है, लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप यकीन मानिए, आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। माँ बाप जो है इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे जो है इतनी मेहनत करते हैं और फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, और वो जो सेल्फ फाइनेंस पे होते हैं उनको तो इस कदर पैसे देने पड़ते हैं, करोड़ों में जाके वो डॉक्टर बनते हैं और उनको फिर हज़ारों में जब फीस मिलती है तो उनके दिल बड़े तकलीफ से दो चार होते हैं। लेकिन इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक एक छुट्टी के पीछे उनकी ज़िंदगी जो है, वो उनकी पूरी एजुकेशन जो है स्टेक पे लग जाती है। वो कहते हैं कोई आपका बाप तो नहीं मर गया कि आप जा रहे हैं। उनको जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उनके नंबर्स लगाने के मामलात क्या कुछ नहीं। आप यकीन मानिए, मुझसे बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने अपनी परेशानियां शेयर की। उन्होंने कहा आप बताइए। मैंने कहा कि मैं बताऊंगी लेकिन आप भी आ जाइए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुश्किल है, हमारी पढ़ाई जो है, हमारी ज़िंदगी स्टेक पे लग जाएगी। मैंने कहा चले मास्क लगा लीजिए। कहते हैं नहीं, हम पहचाने जाएंगे फिर भी। और मैं वो मामला चाहती थी कि आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनते तो आपको पता लगता। हमने सुने बहुत से सुसाइड केसेस, बहुत से लोगों ने खुदकुशियाँ की, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि जो मामलात हैं वो बहुत ही संगीन है। पहले मैं ये कोलकाता के केस के ऊपर आऊँगी, क्योंकि इस केस में अभी इस वक्त जो यहाँ का प्रिंसिपल है संदीप घोष जो है, उसके बारे में ऐसी मालूमात हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। उसके साथ 14 साल साथ काम करने वाला जो डॉक्टर है वो क्या बता रहा है, उसने क्या कुछ होते यहाँ पर देखा, और इवन उसको उसने रिपोर्ट किया हुआ है, उसके पास बाकायदा उसकी वीडियोस मौजूद हैं। उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसकी वजह क्या है कि संदीप घोष जो है, उसके ताल्लुकात ममता बनर्जी की पार्टी के साथ है, और उसके तो 2-3 बार ट्रांसफ़र तक रोके गए। उसको यहाँ पर रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, कितने लोगों को पीछे धकेला गया, और यहाँ पर रहते हुए ये संदीप घोष क्या कुछ करता रहा। इसके अपने हमसाए ने इसके बारे में बड़े खौफनाक इंकशाफात किए। इसका रवैया अपनी बीवी और अपने नौमौलूद बच्चे के साथ क्या था, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये सब कुछ मैं क्यों बता रही हूँ कि मामला तो लेडी डॉक्टर का है। बात हम इस प्रिंसिपल की जनाब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नई मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो मालूमात है, मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। चीज़ें कुछ इस तरह की है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंदर बाकायदा तौर पर यह आ रहा है कि कातिल एक नहीं बल्कि कातिल एक से ज़्यादा है। जी हाँ, कातिल एक से ज़्यादा है, क्योंकि जो बॉडी से सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं उससे अब ये मालूमात मिल रही है कि कातिल एक से ज़्यादा है। अच्छा, लोग लिख रहे हैं 15 लोग, 20 लोग, गैंग रेप। नहीं, कातिल एक से ज़्यादा है। हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। ये प्रिंसिपल जो है, इसने पहले इस लेडी डॉक्टर के बारे में ये अफवाह फैलाई कि उसने खुदकुशी की है। इसके वालिद जब रात को पहुंचते हैं, 3 घंटे के बाद बेटी की बॉडी उनके हवाले की जाती है, और बड़े ही तरीके के साथ पुलिस को और चीज़ों को मैनेज किया जाता है। इस वक्त ऐसी कुछ खौफनाक इन्फॉर्मेशन है और ऐसी हैरान कुन इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से इस पूरे केस को मैनिपुलेट किया गया। और अब जब CBI के पास है तो CBI पिछले 3 दिन से इस प्रिंसिपल को 12-12 घंटे इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी हाँ, ये प्रिंसिपल साहब जो है, इन्होंने पहले तो र्यूमर फैलाई कि ये इसने खुदकुशी की है। उसके बाद उन्होंने फौरन ही वहाँ पर मौजूद 3वीं मंजिल पर काम शुरू करा दिया, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करा दिया। उस दौरान जब इतना बड़ा वाकया कॉलेज के अंदर हुआ था, लड़की के वालिद ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि बच्ची जो है उसको मारा कहीं और गया है और यहाँ पर लाकर फेंका गया है। अब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो फॉरेंसिक वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि लगता कुछ ऐसे ही है कि कत्ल कहीं और हुआ था, और अब ये गुमान जाहिर किया जा रहा है कि शायद लेडी डॉक्टर को पहले उस 3वीं मंजिल पर मर्डर किया गया और उसके बाद उसकी बॉडी को लाकर यहाँ पर फेंक दिया गया, क्योंकि यहाँ ही तो इर्द गिर्द उसके दोस्त भी मौजूद थे जिनसे उसने आखिरी मुलाकात की थी। तो यहाँ पर ये सब कुछ होना, उसकी आवाज़ किसी को ना आना, बहुत से सवालात हैं। हाँ, उसके मुंह पे ऐसे हाथ रखा गया था कि उसकी कार्टिलेज टूट गई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये शख्स जो है ऐसे नहीं गाने सुनते सुनते आ गया और अपना ब्लूटूथ जो है उसका वहाँ पे गिर गया और वो जो है पकड़ा गया और उसने फ़ौरन नहीं मान लिया। ये एक बड़ा रैकेट है और उसने इसलिए ही मान लिया है क्योंकि उसको पता है कि मुझे बचा लिया जाएगा। यहाँ पर ऐसे लगता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग और पूरा नेटवर्क है। अब ये जो प्रिंसिपल संजय घोष है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि देखिए जनाब, जिस को इस्तीफ़ा देते हैं उसके अगले ही दिन एक और कॉलेज में वो प्रिंसिपल लग जाते हैं। एक शख्स जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ऐसी क्या मुसीबत थी कि उसे लम्हों में वहाँ उठाकर लगा दिया जाए। एक शख्स जो कहीं से आपको कसूरवार दिखाई दे रहा है, उसको दूसरी जगह पे, यानी कि वो इस जगह पर काम करने के काबिल नहीं है, इस्तीफा दे रहा है, दूसरी जगह पे उसको लगाया जा रहा है, तो वो दूसरी जगह काम करने के काबिल है। दूसरी बात क्या है कि 3 दफ़ा इसका जो है ट्रांसफ़र आ चुका था, लेकिन ये शख्स जो है इसका ट्रांसफ़र रुकवाया गया और इसको यहाँ पे रखा गया। ये 16वें नंबर पे था जब इसको RJ कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे उसे रखा गया था। 16वें नंबर पे था, इसका सिलेक्ट होना नामुमकिन था, लेकिन इसको सिलेक्ट कर लिया गया। अब इसके साथ बहुत अरसे से काम करने वाले, 14 साल साथ काम करने वाले जो एक
डॉक्टर है उनका, जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया इस बुनियाद पर कि वो बहुत सी बातों को जान चुके थे और बहुत सी बातों के बारे में सवाल उठा रहे थे, उन्होंने अब बड़े ही खौफनाक इल्ज़ामात लगाए हैं इनके ऊपर। और ऐसे इल्ज़ामात हैं जो बहुत ही चौंका देने वाले हैं। वो एक एक करके मैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि ये मामला इतना सादा नहीं है। संजय रॉय जो है उसका पकड़े जाना और संदीप घोष का छोड़ दिया जाना, और संदीप घोष का आपको शायद मालूम नहीं होगा, जो पुलिस है उसने इस चीज़ के ऊपर पुश किया फैमिली को भी और बाकी लोगों को कि आप जल्दी से बॉडी का अंतिम संस्कार कर दें, यानी कि जो बॉडी को जला दिया जाता है। और हिंदुस्तान में हिंदू मज़हब में मैंने सुना है कि रात 11 के बाद अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है, पसंद नहीं किया जाता, लेकिन रात 11 के बाद 11:30 के करीब अंतिम संस्कार किया गया ताकि तमाम सबूत और शवाहिद जो है वो मिट जाएं, क्योंकि जब बॉडी को जला दिया जाएगा तो फिर तो कोई सबूत जो है वो बाकी रहेगा ही नहीं। हमारे मज़हब में जब हम दफनाते हैं तो कब्र कुशाई होती है, फिर भी कुछ सबूत रह जाते हैं, लेकिन जलाने के बाद तो कुछ भी नहीं रहता। यहाँ पर पुलिस ने केस को बहुत बुरी तरह से रौंदा है। पॉलिटिकल पार्टी के साथ संदीप घोष की एफिलिएशन जो है वो मौजूद है। उनके फेसबुक पेज के ऊपर हर जगह उनकी तारीफ़ें और उनके साथ जो एक बॉन्डिंग है वो दिखाई देती है। उसके बाद उनकी यहाँ पे ट्रांसफ़र और उनके बाकी के मामलात हैं, उनको देखकर साफ लग रहा है कि इन्हें बहुत फेवर्स दिए गए और ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से ही दिए गए। प्रिंसिपल का किरदार इस वक्त बहुत ज़्यादा मशकूक हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि इस प्रिंसिपल ने अपना मोबाइल डाटा भी डिलीट किया। इस वाक़े के बाद की बहुत सी कॉल्स और मैसेजेस को इसने डिलीट किया है। अब इसके फ़ोन का फॉरेंसिक होगा, देखा जाएगा कि आखिर इसने ऐसे कौन से मैसेजेस किए थे और आखिर ऐसी इसके ऊपर कौन सी उफ्ताद पड़ गई थी कि इसको ये तमाम मैसेजेस जो है वो डिलीट करने पड़े। अब संदीप घोष जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये बड़े बड़े घपलों में मुलविस रहा है, बड़े बड़े घोटाले करता रहा है। ये इसके रेस्ट हाउस में और यहाँ पर स्टूडेंट्स को शराब पहुँचाने के काम भी करता रहा है, इसके लोग करते हैं ये काम। उसके अलावा यहाँ पर ये भी सामने आ रहा है कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पार्सल करना और उनको यहाँ से डेड जो इनका हाउस होता है वहाँ से बॉडीज़ को गायब करने के मामलात में भी इसका नाम आया था। और वही साहब जो यहाँ पे 14 साल काम करते रहे थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पर ये सब कुछ काम होते रहे। उन्होंने इनके सबूत भी दिए थे, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा परसू फिर नहीं किया गया था। उसके अलावा इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि यहाँ पर बच्चों को पहले फ़ेल किया जाता है, फिर उनसे पैसे लेकर उनको इम्तिहानों में पास कराया जाता है। उसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी दवाइयाँ और चीज़ें यहाँ पर आती हैं उनको यहाँ से गायब किया जाता है और बड़े बड़े जो यहाँ पर ठेके होते हैं उनके अंदर 20% तक कमीशन जो है ये प्रिंसिपल लेता है। ये तमाम इल्ज़ामात उन्होंने लगाए और इसके बारे में उन्होंने सबूत भी दिए। उन्होंने कहा सब सबूत मेरे पास मौजूद है, मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना गया और मेरा यहाँ से तबादला कर दिया गया। अच्छा, अब एक और जो चीज़ इनके बारे में सामने आ रही है वो ये है कि इन्होंने तीसरी मंजिल के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन एकदम से शुरू कर दी थी ताकि तमाम सबूतों को यहाँ से हटाया जा सके, मिटाया जा सके। ये भी उनके ऊपर शक की वजह एक बड़ी बन रहा है और यहाँ पर सीबीआई ने भी इस बात पर शक का इजहार किया है कि लगता ऐसा है कि ये वारदात जो है ये यहाँ पर नहीं हुई बल्कि कहीं और हुई और फिर बाद में सेमिनार हॉल में उसको लाकर रखा गया बॉडी को। 14 साल यहाँ पर काम करने वाले अख्तर अली के खौफनाक इंकशाफात के बाद अब ये मामला जो है किसी और तरफ जाता दिखाई देता है। अब कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूँ संदीप घोष के बारे में। उसके हमसाए ने ये बताया है कि इसने आज से कोई 2006 की बात है, 2007 की बात है, इसने अपनी बीवी को जब उसका बच्चा हुआ और बच्चा होने के कुछ ही दिनों के अंदर यानी कि थोड़े ही 2-3 दिन के बाद इसने मार पीट कर अपनी बीवी और बच्चे को घर से बाहर फेंक दिया था। इसकी बीवी के जिस्म पर कपड़े फटे हुए थे और बच्चे के जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे। ये भी इल्ज़ाम इस पर लगाया गया है। संदीप घोष का किरदार इस वक्त बहुत ही सीरियस है। उसके अलावा जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इनको मारा गया है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करती हैं खातून, उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से इसको मारा गया है इसके पीछे कोई हेट क्राइम ये लग रहा है, कोई नफ़रत का जो एक इजहार है वो भी किया गया है। जिस बुरी तरह से इसको मारा पीटा और तशद्दुद किया गया है, क्योंकि ज़्यादती के केसेस में इस तरह से मारा पीटा नहीं जाता था जिस तरह से इसको मारा गया है। उसके अलावा जो इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो शेयर की गई हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि जो विक्टिम है उसको जिस तरह से मारा गया है, मारने का अंदाज़ बता रहा है कि इसको मारने वाला एक से ज़्यादा बंदा है। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि तमाम ब्रूजेस, जितने भी एब्रेशंस, जितनी भी इंजरीज़ थी वो डॉक्टर के फेस पर थी और उसकी बॉडी को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि उसकी बाईं टांग पे बहुत ज़्यादा ज़ख़म थे, उसकी आंखों के बीच में ज़ख़म थे, उसकी गर्दन पे ज़ख़म थे। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जिस्म से मिलने वाला जो मटेरियल है वो बता रहा है कि ये एक से ज़्यादा लोग थे, ये एक बंदा नहीं था। उसके अलावा
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام زخم اس کو جو لگائے گئے ہیں مارنے سے پہلے لگائے گئے ہیں۔ تو جناب یہ کچھ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، مزید کیس میں جو چیزیں آئیں گی، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پاکستان کے اندر بھی میڈیکل کالجز کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت بڑا گھوٹالہ ہے جس کو انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں بے نقاب کریں گے۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیے، ان کی اسٹڈیز بہت ڈیفیکلٹ ہیں، ایسے میں ان کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے اور جو پرنسپلز اور کچھ پروفیسرز سب کی بات نہیں کر رہے، ان کی طرف سے ان کو جو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، لوگ جو ہے سوسائڈل ہو رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس چیز کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ ضرور۔ اس کیس میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔